हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ गए हैं, वर्ड मैप पढ़ रहे हैं। तो वर्ड वर्ड मैप में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक। जैसे वर्ड मैप में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, मतलब कल देखे थे। हमारा कल वाला वीडियो जो था वो था महाद्वीप और महासागर के बारे में। तो महाद्वीप और महासागर हम लोग देखे थे कि महाद्वीप कितने हैं हमारे। तो महाद्वीप हमारे हैं 7 और महासागर हमारे पास कितने हैं। तो महासागर हैं 5। तो महाद्वीप और महासागर हम लोग पढ़ लिए थे। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी वही महाद्वीप जो कल हम लोग 7 पढ़े थे महाद्वीप, तो उन्हीं महाद्वीपों में एक एक महाद्वीप लेंगे और उनके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो कल हम लोग जैसे देखे थे महाद्वीप हमारे कितने थे, 7। कौन कौन से थे? तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ये अंटार्कटिका, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। महासागर हमारे कितने थे? महासागर 5 थे। कौन कौन थे? तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, वहां पे आर्कटिक, ऊपर जो हमारा था आर्कटिक महासागर, और एक हमारा दक्षिण महासागर। ठीक है। तो महासागर हमारे थे 5 और महाद्वीप हमारे थे 7। वो सब हम कल देखे थे और उसका चित्र भी बना के देखे थे कि भारत का जो विश्व का जो नक्शा होता है वो कैसा होता है। अब हम क्या करेंगे कि एक ठो उठाएंगे उसमें से एक महाद्वीप, और एक महाद्वीप के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो हम लोग आज पहला कौन सा अगर देखना चाहें तो हम लोग पहला देखेंगे महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। ठीक है। उत्तरी अमेरिका हम लोग बनाएंगे, उसमें देखेंगे कितने देश हैं, उसमें से कुछ की राजधानियों भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ की राजधानियां, चूंकि क्या होता है कि सभी देशों की राजधानियां हमें नहीं जानने की जरूरत है। कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, जो बड़े देश हैं, जो मतलब कभी कभी चर्चा में रहते हैं हमेशा, कहीं वहां पे कभी लड़ाई हो गई, कभी वहां पे कोई मतलब वहीं के वहां कोई खिलाड़ी मतलब कोई मतलब जैसे कि कोई खेल जैसे चैंपियन हुआ उसमें जीता, तो उन सब के बारे में क्या होता है कि वहां की राजधानी कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। जैसे देखिए अभी पेपर हमारा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का। तो यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में क्या हुआ कि वहां पे देखो आप लोग देखेंगे कि पेपर में राजधानी, हर एक पेपर में एक एक राजधानियां पूछी थी। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये भी देखेंगे कि राजधानी कौन सी जो जरूरी होगी उसके बारे में देख लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक चित्र बनाते हैं जो कि उत्तरी अमेरिका का है। उत्तरी अमेरिका का आप लोग को कल चित्र बनाना बताए थे। जैसे देखिए ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा हम लोग बड़ा चित्र बनाएंगे ना। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऐसे करके यहाँ आएंगे तो ये हमारा, और ये वाला रीजन हमारा यहाँ पे थोड़ा हम देखेंगे ना। देखिए ये ऐसे करके हमारा ये ऐसे हो गया। ठीक है। ये हमारा हो गया मान लीजिए उत्तरी अमेरिका का चित्र। और यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे छोटे छोटे द्वीप हैं ऐसे। ठीक है। ये हमारे हो गए छोटे छोटे द्वीप, यहाँ पे ढेर सारे द्वीप हैं। तो देखिए उत्तरी अमेरिका हम लोग पहले सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पे देखिए एक हमारा ये पड़ जाएगा ऐसे ही द्वीप है। ये जो उत्तरी अमेरिका है वो महाद्वीप है, और ये हमारा छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीनलैंड। ठीक है। ग्रीनलैंड। और ये हमारा क्या है? ये हमारा उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पर हम लिख देते हैं उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका हम लोग ऊपर लिख दिए और यहाँ पे हमारा ग्रीनलैंड हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे बना देते हैं, देखिए ये जो हमारा अमेरिका वाला देश है ये उत्तरी अमेरिका है, उसके इधर हमारा कौन सा ये पड़ जाता है? तो यहाँ पे हमारा एक पड़ जाएगा, ये हमारा हो गया एशिया वाला भाग। इसको हम लिख देते हैं एशिया वाले भाग को, क्योंकि जब मानचित्र को मोड़ेंगे तो मानचित्र में मोड़ने पर यहाँ पे हमारा एशिया वाला भाग आता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से सागर, यहाँ पे छोटे छोटे सागर पड़ेंगे, छोटे छोटे जो द्वीप है, ये देश कौन से हैं। ठीक है। इसमें कौन सा देश है, कहाँ पे स्थित है, उसकी राजधानी क्या है। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पहले सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ से हमारा एक 49 डिग्री अक्षांश रेखा जाती है। ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं 49 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है। देखिए 49 डिग्री अक्षांश रेखा जो है उसके ऊपर हमारा पड़ता है, यहाँ पे हमारा ये है कनाडा, कनाडा। और इसके नीचे जो हमारा देश पड़ेगा वो पड़ेगा यूएसए। यूएसए, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हमारा पड़ता है ये, यहाँ पे नीचे हमारा ये वाला देश पड़ जाएगा कौन सा? मैक्सिको। यहाँ पर लिख देते हैं मैक्सिको, मैक्सिको। ठीक है। देखिए ये हमारे 3 देश हो गए। कौन कौन सा? अभी अगर आप लोग जानना चाहें कि उत्तरी अमेरिका हमारे देश कितने पड़ते हैं, तो उत्तरी अमेरिका हमारे लगभग देश पड़ जाते हैं 23, यानी 23। ठीक है। तो 23 में से हम कुछ देशों को जानेंगे। तो इसमें से हमारे 3 देश हो चुके हैं। देखिए कौन कौन से? एक हमारा हो गया कनाडा, एक हमारा हो गया यूएसए, एक हमारा हो गया मैक्सिको। अब इसकी राजधानी अगर हम लोग लिखना चाहें तो देखिए कनाडा की राजधानी हमारी हो जाएगी ओटावा, ओटावा। ठीक है। यूएसए की राजधानी क्या हो जाएगी? तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है। इसको हम लिखते हैं वाशिंगटन डीसी। ठीक है। अब मैक्सिको की राजधानी देखना चाहें तो इसकी राजधानी हो जाएगी, यहाँ पर हम लिखते हैं ना मैक्सिको सिटी। इसकी राजधानी हो जाएगी मैक्सिको
सिटी। इसको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे ना, राजधानी। अगर आप लोगों को याद हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो आप लोग नोट करते हुए चलिए, वीडियो को दोबारा देख लेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। इसको हम इतनी बार बताएंगे कि आप लोगों को शायद वीडियो में ही याद हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, देखिए कनाडा ऊपर वाला भाग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं पहले, यहाँ पे जो हमारा ऐसे से करके आएगा, देखिए जो हमारा वाशिंगटन यूएसए है, यूएसए में हमारे देखिए अभी तो अगर आप लोग देखेंगे तो यूएसए में हमारे जो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है। इस देश में जैसे भारत में देखिए, भारत एक देश है और भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वैसे ही यहाँ पे यूएसए में 50 राज्य हैं, ठीक है, यहाँ पे 50 राज्य हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा यहाँ पे एक छोटा छोटा द्वीप है, इसको हम लोग बोलते हैं हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, ठीक है। ये हवाई द्वीप जो है वो यूएसए का ही एक राज्य है, ठीक है। जैसे हमारा वहां पे देखेंगे, भारत में अगर देखेंगे हम लोग तो भारत में हमारा एक राज्य है जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा यूएसए यहाँ पे 48 राज्य हैं, ठीक है, 48 राज्य। और ये हमारा 49वां राज्य है, 49वां राज्य किसका है, तो ये 49वां राज्य जो है हमारा अमेरिका का है, यूएसए का ही है, ठीक है। इसका नाम अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका नाम है अलास्का, अलास्का, ठीक है। तो इसका नाम हो गया अलास्का, जो कि यूएसए का 49वां राज्य है। और 50वां राज्य देखें तो ये हमारा हो गया 50वां राज्य। 50वां राज्य कौन सा है, तो हवाई द्वीप, ठीक है। ये हमारा हो गया हवाई द्वीप। हवाई द्वीप यूएसए का 50वां राज्य है, ठीक है। और यूएसए में कितने राज्य हैं, ये अगर पूछे पेपर में तो यूएसए में 50 राज्य हैं। और इस पूरे यूएसए के जो मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी हमारी है वाशिंगटन डीसी। उसका मैक्सिको देखते हैं तो मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी। और कनाडा देखिए, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, ठीक है। ये हमारे हो गए देश। अब हम देखें यहाँ पे जो हमारा ये नीचे वाला भाग है, देखिए मैक्सिको के नीचे वाला भाग है, मैक्सिको के नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मध्य अमेरिका, ठीक है। ये हमारा होता है मध्य अमेरिका वाला भाग। तो मध्य अमेरिका वाले भाग में लोग देखें तो मध्य अमेरिका वाले भाग में हमारे कुल 7 देश हैं, ठीक है। तो 7 देशों को हम लोग अगर देखना चाहे कौन कौन से हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या बताते हैं, एक ट्रिक होता है बिग हैन, बिग BIGHEN, बिग हैन CP, ठीक है। ये बिग हैन CP का मतलब क्या हुआ, देखिए इससे बिग से क्या हो जाएगा, BI से होता है बेलीज, बेलीज, जी से होता है बिग पूरे का हो गया ना, ये BI से बेलीज, ठीक है। जी से ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, एच से हांडुरस, यहां आप लिखते हैं हांडुरस। और यहाँ पे ई से देखें तो एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर। और हम लोग देखें एन से तो निकारागुआ, निकारागुआ। सीपी जो हमारा लास्ट में लिखा है तो सीपी को हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो सीपी, सीपी से हमारा यहाँ पे सीपी का मतलब हो जाएगा कोस्टारिका। और पी से पनामा, पनामा, ठीक है। तो देखिए बिग हैन सीपी, बिग हैन सीपी। तो बिग हैन सीपी में क्या हो गया हमारा, BI से बेलीज, जी से ग्वाटेमाला, एच से हांडुरस, ई से एल सल्वाडोर, एन से निकारागुआ, सी से कोस्टारिका, पी से पनामा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 देश हमारे हुए। 7 देश जो है इसको हम लोग बोलते हैं मध्य अमेरिका के देश। और मध्य अमेरिका में कितने देश है, तो 7 देश हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो हमारे थे 7 देश ये हो गए, ठीक है। इसको हम लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए कि मध्य अमेरिका में कितने देश हैं, 7 देश हैं। पूरे उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं, तो पूरे उत्तरी अमेरिका में लगभग 23 देश हैं, ठीक है। उसमें से कुछ देश हम लोग देख लिए कि 3 हमारे जो थे ये बड़े बड़े जो देश हैं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, इनकी राजधानियां भी देख लिए। कनाडा की राजधानी ओटावा, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो हमारी ये छोटे छोटे देश हैं इसमें भी हम लोग कुछ देखते हैं देश। तो एक हमारा यहाँ पे ये मान लीजिए पड़ जाएगा जमैका, जमैका, ठीक है। एक हमारा हो गया जमैका। एक हमारा यहाँ पड़ जाएगा क्यूबा, क्यूबा। देखिए क्यूबा की राजधानी अगर हम लोग देखना चाहें, क्योंकि क्यूबा क्या है, वो गन्ने के लिए प्रसिद्ध होता है, यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो क्यूबा की राजधानी अगर हम लोग देखना चाहें तो इसकी राजधानी है हवाना, हवाना, ठीक है। क्यूबा की राजधानी है हवाना, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कुछ देश। तो कितने देश हम लोग देख लिए, इतने देश जो मतलब इंपॉर्टेंट थे वो देखे। 23 देश हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि कुछ छोटे छोटे इसमें देश है तो उसके बारे में जानेंगे ना। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें
तो ये हमारे छोटे छोटे देश हैं, तो इनको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। जो बड़े देश हैं उसके बारे में हम लोग देख लिए, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एक जल संधि पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे हमारी जल संधि पड़ती है, देखिए उसको दूसरे मार्कर देखते हैं ना, जल संधि यहाँ पे हमारी पड़ती है, तो जल संधि को हम लोग इसको बोलते हैं पनामा नहर, पनामा नहर, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पनामा नहर। पनामा नहर क्यों बनाया गया था? क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, बीच में देखिए ये पतला सकरा मार्ग है, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से उत्तरी अमेरिका हमारा ऐसे बन जाता है ना, ये ऐसे करके, और ये हमारा उत्तरी अमेरिका नीचे वाला भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बीच में जो हमारा ये पतला सकरा मार्ग है, ये वाला देखिए, जो यहाँ पे हमारा ये पतला वाला है मार्ग ना, तो यहाँ पे क्या किया कि इसको काट के, इसको मानवों द्वारा काट के यहाँ पे एक नहर बनाई गई, नहर का नाम क्या रखा गया? पनामा नहर। ये पनामा नहर इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो हमारा पनामा देश है, ठीक है, पनामा यहाँ पता है ना, कोस्टारिका, पनामा, तो पनामा जो देश है उसी देश में ही स्थित हमारी नहर पनामा नहर, तो पनामा नहर उसी देश में स्थित होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? पनामा नहर। इससे क्या हुआ कि इससे इधर के जो मतलब व्यापार करने के लिए इधर के जो मतलब जो जहाजें होती थी बड़ी बड़ी, जैसे जहाज हो गई, तो उनको क्या होता था कि इस साइड आने के लिए या तो ऊपर से चक्कर लगा के, तो ऊपर से चक्कर लगा के नहीं आ सकते, क्योंकि ऊपर क्या था, पूरा बर्फ जमा हुआ रहता था। तो क्या करता था कि ये जहाज नीचे से चक्कर लगा के पूरा दक्षिणी अमेरिका को पार करते हुए ऊपर से आके फिर यहाँ पे आ रही थी, तो क्या होता था कि इनको बहुत ज्यादा दूरी चलनी पड़ती थी। तो क्या किया कि इन लोग क्या किया कि अपना दूरी को कम करने के लिए बीच से एक नहर का निर्माण कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पनामा नहर, ठीक। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमारा ये वाला भाग है, ये वाला जो हमारा भाग है, यहाँ पे थोड़ा सा निकला हुआ है ना नुकीला, तो ऐसे इसको कर देंगे, ऐसे ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिडा द्वीप, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा द्वीप, ठीक है। देखिए एक वीडियो हमारा पूरा उत्तरी अमेरिका नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि उत्तरी अमेरिका में कुछ जो नाम देख रहे हैं उसको आप लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको फिर दूसरे वीडियो में ये पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 पार्ट 3 भी बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुछ वीडियो में, मतलब पहली वीडियो में इसको बता रहे हैं, और हम लोग अभी देखेंगे। और यहाँ नहर यहाँ पे बता दिए पनामा नहर, और हम लोग अगर नहर देखना चाहें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। और एक हमारी नहर यहाँ पे पड़ जाएगी, ये नहर का जल संधि, ठीक है, और एक जल संधि यहाँ पे, तो देखिए इसकी और इसकी नाम क्या है, तो इस जल संधि का हमारा नाम पड़ जाएगा डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। इधर आप लोगों को शायद दिख रहा होगा ना डेविस जल संधि, और यहाँ पे हमारा इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेरिंग जल संधि। देखिए यहाँ पे हमारा एक है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर, ठीक है, नीचे, और इसी से नाम इसका रखा गया है बेरिंग जल संधि, यहाँ पे लिखते हैं ना बेरिंग जल संधि। ऊपर देखिए यहाँ हमारा बेरिंग सागर था, और ऊपर हमारा यहाँ पे है चुकची सागर, चुकची, चुकची सागर, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऊपर है चुकची सागर और नीचे हमारा है बेरिंग सागर। इन दोनों को कौन जोड़ता है आपस में? तो इन दोनों जोड़ता है डेविस बेरिंग जल संधि, और यहाँ पे हमारा है डेविस जल संधि। अब देखिए यहाँ पे हमारी कुछ खाड़ियां हैं, देखिए ये जो हमारा खाड़ी किसको बोलते हैं? खाड़ी पानी के मतलब जल से जल वाला वो भाग, जैसे कि ये हमारा मान लीजिए स्थल हो गया, तो ये हमारा स्थल हो गया, इधर भी स्थल हो गया, और ये हमारा पानी वाला भाग है, ठीक है। तो हम लोग खाड़ी किसको बोलते हैं? कि पानी का ऐसा भाग जो स्थल से तीन ओर से घिरा हुआ हो। देखिए ये देखिए पानी हो गया, और ये तीन ओर से हमारा स्थल से घिरा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे खाड़ी। तो खाड़ी देखिए इसको बोल रहे हैं, तो देखिए ये हमारा तीन ओर से लगभग जल से घिरा हुआ है, और एक ओर से खुला हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं खाड़ी। तो ये किसकी खाड़ी है? जिसका नाम रखा गया है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। इसी पे भी कुछ दिन पहले विवाद चल रहा था, ठीक है, इस पे विवाद चल रहा था, तो इसका नाम क्या हो गया था? ये अमेरिका की खाड़ी, ठीक है। जो अमेरिका में अभी मतलब नए नए राष्ट्रपति बने थे, वो क्या किए, इसका नाम चेंज कर दिए, तो इसका नाम रख दिए थे अमेरिका की खाड़ी। ये नाम जो अमेरिका की खाड़ी है वो गूगल पे भी शो कर रहा था अमेरिका की खाड़ी, लेकिन इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। ऊपर हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे भी हमारा एक ऐसे खाड़ी जैसा बना हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ये हमारा है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ये हमारी हो गई हडसन की खाड़ी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पे हमारा हडसन की खाड़ी, ये हमारा हो गया फ्लोरिडा द्वीप, ये वाला जो भाग था। और फिर ये आप लोग इतना देखिए यहाँ बीच में हमारे जो है मध्य अमेरिका वाला देश, मध्य अमेरिका हमारे 7 देश हैं, कौन कौन से हैं? तो इसको याद करने के लिए आप लोगों को ट्रिक बताया कि बिग हेन सीपी, बिग हेन सीपी, बिग से BIG, BI से मतलब बेलीज, जी से ग्वाटेमाला, हेन एच से हांडुरस, ई से एल सल्वाडोर, एन से निकारागुआ, सीपी से सी से कोस्टारिका, पी से पनामा, ठीक है।
देखिए बिग सीपी, बेलीज, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। ठीक है, और जो बड़े बड़े देश है वो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। इसकी राजधानी भी बता दिया आप लोगों को। और ये हम लोग देख लिए कि जो हमारा ये जल संधि है कौन कौन सी है, तो ये जल संधि बेरिंग जल संधि, यहाँ पे हमारी डेविस जल संधि, यहाँ पे हमारी पनामा नहर। इसमें देश कितने टोटल, तो इसमें देश हमारे हैं लगभग 23। ठीक है, इसमें देखिए ये वाला जो हमारा कनाडा वाला देश है और यूएसए वाला देश है, तो कनाडा और यूएसए जो हमारे हैं वो 49 डिग्री अक्षांश द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, यूएसए में अगर देखना चाहें तो हमारे यूएसए देश में 50 राज्य हैं। ठीक है, 50 राज्य हैं, तो उसमें से 49वां राज्य कौन सा है, तो अलास्का है, और 50वां राज्य कौन सा है, तो हवाई द्वीप है। ठीक है, तो 49 और 50 राज्य हमारे ये हो गए, 49वां ये, 50वां ये। ठीक है, अब इसमें हम लोग और कुछ देखना चाहें तो ये देखिए हमारा जो ये वाला भाग है, जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे द्वीप को हम लोग जो ये द्वीप है ये क्या है, पानी में स्थित है। ठीक है, तो इस पानी वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कैरेबियन सागर। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कैरेबियन सागर। ठीक है, कैरेबियन सागर। इसको पूछता है कभी कभी क्यूबा कौन से सागर में स्थित है, तो क्यूबा हमारा जो है वो कैरेबियन सागर में स्थित है। आप लोगों को कल ये बताए थे कि इधर हमारा कौन सा था, यहाँ पे हमारा अटलांटिक महासागर पूरा स्थित था, और इधर हमारा प्रशांत महासागर पूरा स्थित था। उत्तर वाले को हम लोग बोलेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर, और नीचे वाले को दक्षिणी प्रशांत महासागर। यहाँ पे उत्तर वाले को उत्तरी अटलांटिक महासागर, और नीचे नीचे वाले को दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका में हम लोग को अभी और कुछ जानना है, लेकिन क्या करेंगे हम लोग कि इतना देखते हैं, क्योंकि एक वीडियो में अगर ज्यादा आप लोगों को बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इतना आप लोग देख लीजिए, आप लोग देश कुछ याद कर लीजिए, कुछ खाड़ियां याद कर लीजिए, कुछ नहर याद कर लीजिए, कुछ देशों की राजधानियां बता दिए उसको भी याद कर लीजिए। तो ये हमारा वीडियो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग पहाड़ के बारे में पढ़ लेंगे, नदी के बारे में पढ़ लेंगे, घास के मैदान के बारे में पढ़ लेंगे, पठार के बारे में पढ़ लेंगे। तो कल के वीडियो में हम लोग कुछ और देख लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना हो गया, इतने में आप लोग देख लीजिए। तो देश कितने थे, 23। तो ये आप लोग याद कर लेंगे पूरा जो आज का वीडियो बताया गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो न देख समझ में आया हो तो इसको आप लोग दोबारा देख के इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, और ये आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।